वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 मई 2026 और 13 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 और नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का किया उद्घाटन। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 12 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा नई दिल्ली में 7 से 10 मई 2026 तक आयोजित ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ है उसको कितने घंटे चली? 88 घंटे। 10 मई 2026 को आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। छठे एशियन बीच गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। फाउस्टिनो ओरो ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नोरम कहाँ हासिल किया? इटली के सार्डिनिया में। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक 7 से 8 मई 2026 को कहाँ हुई? बेंगलुरु में। मोदी जी ने तेलंगाना के वारंगल में किस पार्क का उद्घाटन किया? पीएम मित्र पार्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 मई 2026 को किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? एन रंगास्वामी को। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला ने किस तकनीक के सफल परीक्षण द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? वो है स्क्रैम जेट कम्बस्टर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह और पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 13 मई 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न है। 10 मई 2026 तो पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन किया है। ये एक तो अपने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इनके साथ में त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसन, इन दोनों ने मिलकर पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फूड का केंद्र का उद्घाटन किया है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है, इसके सामने तस्वीर में। ओके, देखो 10 मई 2026 को पोर्ट ऑफ स्पेन में जयपुर फूड केंद्र का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन एस जयशंकर विदेश मंत्री और कमला प्रसाद बिसेसर ने किया। याद रखना, यह है केंद्र विकलांग लोगों को कृत्रिम पैर और सहायक उपकरण प्रदान करेगा। मुख्य उद्देश्य ये है भी जो विकलांग लोग हैं, केंद्र जो कृत्रिम पैर है, सहायक उपकरण वो इनके लिए प्रदान करेंगे। यह केंद्र भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और जयपुर फूड यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। बस ये इतनी मुख्य बातें हैं जो आपके लिए काम की है और इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब जो जो आपके लिए मुख्य है ना, बस करंट के अंदर डेली मैं बस वही करवाता हूँ, इससे एक्स्ट्रा कोई चीज आपको नहीं करवाता। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य की पंचायत को मिले हैं? गजब का प्रश्न है और कुछ दिन पहले मैंने करवाया भी था कि जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत है वो त्रिपुरा की रही थी। तो अभी ये जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है उनमें सबसे अधिक जो पुरस्कार मिले हैं वो मिले हैं कर्नाटक को। कर्नाटक ने लगभग कितने पुरस्कार जीते? 6 पुरस्कार मिले हैं। कितने? 6 पुरस्कार मिले। बाकी जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है उनको 5-5 पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ध्यान में रखने हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 विजेताओं की घोषणा। देश भर की 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। वैसे छोटी बड़ी जितनी भी पंचायतें हैं ना, उन सभी को सम्मानित किया है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीते। इसके बाद में आंध्र प्रदेश उड़ीसा को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। अब इसमें लगभग 2 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब वो एक श्रेणी इसमें है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत है सिपाही जाला त्रिपुरा की, गंजम उड़ीसा और कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत है हरिपाद केरल
और कुकम आंध्र प्रदेश की, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है न्यू नापाम असम की, और तेलकूप बिहार की। ठीक है, तो ये एक जो श्रेणी है इसके अंदर ये 3 श्रेणियों के अंदर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये श्रेणी है, 2 श्रेणियों में है, लेकिन ये आपके लिए श्रेणी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला 12 मई 2026 को हिम्मत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये देखो आपके सामने अभी ताज़ा आपने देखा है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो उसमें पश्चिम बंगाल के सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी बन गए, इधर तमिलनाडु के अंदर जो विजय थलापति वो बन गए, और इधर पुडुचेरी के एन रंगास्वामी बन गए, और यहाँ पे देखो ये बन गए असम राज्य के हिम्मत बिस्वा शर्मा, और ये दूसरी बार जो है असम के दूसरी बार सीएम बने हिम्मत बिस्वा शर्मा। अभी चल रही है केरल की बात, तो केरल में देखेंगे कौन सीएम बनेंगे। तो इन्होंने कल 12 मई को शपथ ले ली, तो 12 मई 2026 को हिम्मत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार असम के सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण गुवाहाटी के खानपारा मैदान में शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने, क्योंकि निश्चित तौर से अपने पता है पॉलिटिकल में कि जो राज्यपाल होता है वही सीएम को शपथ दिलाता है। 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटें जीती, और भाजपा को यहाँ पे अकेले 82 सीटें हासिल की थी। ठीक है, तो ये जितने भी सीएम हैं, मैंने चुनाव से संबंधित जितने भी है सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? ये लीजिए बी राम जी, हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। पहले इसका नाम था मनरेगा, और अब इसका नाम कर दिया विकसित भारत रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन है। इसमें पहले 100 दिन का रोजगार था, जिसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। गजब का प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से पूछा जाएगा। तो ये जो अधिनियम है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2026 से। कब होगा? 1 जुलाई 2026 से ये अधिनियम स्टार्ट होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 लागू। ये 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू होगा। इसमें रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी, ये हमने पढ़ा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वित्त पोषण है वो 90-10 का रहेगा। ये प्रश्न आ चुका है, अभी एसआई के अंदर आया था कि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र में वित्त पोषण कितना रहेगा? 90-10 का, और बाकी जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं उनमें 60-40 का अनुपात रहेगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके अलावा विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण मिलेगा। इसमें क्या होगा? रोजगार है वो गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाया, यानी कि कोई व्यक्ति है ना, उसको अपने गांव से रोजगार वो 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्य मिलने पर मजदूरी का उसको क्या है 10% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। 10% उसको अतिरिक्त भुगतान मिलेगा अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये 1 जुलाई 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा। भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा फ्रांस के अंदर। कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ये होगा अपना 14 से लेकर 16 जून 2026 को फ्रांस में भारत नवाचार 2026 का आयोजन किया जाएगा। बस जितनी चीज़ आपको याद रखनी है उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय कौन? अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में भारत नवाचार 2026 पर राजनयिक वार्ता आयोजित की। यह कार्यक्रम भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत रहा। भारत नवाचार 2026 का आयोजन 14 से 16 जून 2026 को फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया जाएगा। आजकल क्या एग्जामिनर ये शहर पूछ लेता है। अभी आपको पता है अभी तुर्की का जो COP31 का आयोजन होगा, तुर्की का अंताल्या शहर है वहाँ पे होगा। तो अभी ऐसा एग्जाम के अंदर उसका शहर पूछा गया था। लेकिन अब जितने भी शहर है ना, कोई भी मुख्य रूप से कोई सम्मेलन वगैरह होता है, कार्यक्रम होता है, तो उस देश का शहर आपको याद रखना है। क्योंकि आरपीएससी थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम देती है करंट अफेयर्स में, तो निश्चित तौर से वो है इस भीड़ को कम करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दे देती है। किम्बरले प्रोसेस यानी कि केपी की अंतरसत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? तो ये अभी चल रहा है, लगभग 11 से 14 मई तक ये चलेगा। 11 मई को स्टार्ट हुआ,
14 मई तक चलेगा। तो किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का शुभारंभ हुआ था मुंबई के अंदर। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और भारत ने ना 1 जनवरी 2026 से इस किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? मुंबई के अंदर। ये वैसे मैंने करवा दिए आपको पहले, अब डेली की क्लास देखता है उसको तो सब कुछ याद होता है। तो मुंबई में किम्बरले प्रोसेस बैठक 2026 शुरू 11 से 14 मई 2026। क्या उद्देश्य इसका? प्राकृतिक हीरों के वैश्विक व्यापार पर चर्चा की गई। और भारत ने 1 जनवरी 2026 को केपी की अध्यक्षता संभाली थी, यानी कि किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली थी भारत ने 1 जनवरी 2026। और अभी इसकी बैठक हुई है मुंबई के अंदर। ठीक है, उद्देश्य याद रखना, प्राकृतिक हीरों के वैश्विक व्यापार पर है चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? गजब का प्रश्न है ये, देखो आपके सामने तस्वीर में। तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है जेपी नड्डा, इन्होंने लॉन्च किया है सेहत मिशन। कौन सा? सेहत मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया गया। यह पहल मोदी जी के नेतृत्व में खेती से स्वास्थ्य तक भारत की एक नई पहल है। मिशन ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की साझेदारी में इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया को बढ़ावा देना। तो हर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित दिल्ली के अंदर सेहत मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है, हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को उसमें हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो इसको याद रखना, कहाँ से? नई दिल्ली से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित स्वामी विवेकानंद जी पार्क में भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने एल्गी ट्री पेश किया है। गजब का प्रश्न है, बस इतना ही याद रखना है कि भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा है जिसने एल्गी ट्री पेश किया? तो मध्य प्रदेश। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बन चुका है। ये भी पॉइंट वैसे मैंने 2025 की बातें हैं, ये मैंने उस दिन करवा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया है। और बार्सिलोना ने 10 मई 2026 को रियल मैड्रिड को हराकर अपना 29वां ला लीगा खिताब जीत लिया। ये आपको चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो डेली मैं आपको वन लाइनर करवा रहा हूँ ना, उसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, मैंने आज सूचना डाल दी थी भी, आज आपको इतने बजे क्लास मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया? मनोज पांडे, NS राजा सुब्रमणी, VR चौधरी और R हरिकुमार, जो अपना आगे का कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है। और यस्टे डोज अपनी, राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति रामनिवास वर्दा 4 बार और जसवंत सिंह 4 बार। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही त्यागपत्र दिया, मोरारजी देसाई। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शकारी शक्ति किस देश से ली गई? कनाडा से। गजब का ये प्रश्न। और डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में बंबई से बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। कहाँ से? मुंबई से। और संविधान का सर्वप्रथम कच्चा प्रारूप किसने तैयार किया? बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव ने। ये जितने भी डेली में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से इनका पढ़ लेना। और अब देखो नेक्स्ट डोज। अब 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव सीटें बतानी है आपको। पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु विधानसभा की सीटें कितनी हैं? केरल की विधानसभा सीटें कितनी हैं? असम राज्य की कितनी है? और पुडुचेरी विधानसभा की सीटें कितनी है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक आधा, कोई भी एग्जाम हो, निश्चित तौर से एक आधा प्रश्न छपेगा। ये थी आज की अपनी क्लास। ये फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 दोनों बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड PTE थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, LDC की चल रही है और CAT की चल रही है। इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब आप डेली अगर करंट देखोगे, इतना आसान है, बस 15-16 मिनट की क्लास आपको डेली देखनी है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से रूटीन बनाना है, तभी आपको करंट आसान लगेगा। क्योंकि हमने इसमें, अब आपने राजस्थान तो अपने डेली पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया वाला अगर आप डेली पढ़ोगे तो उसमें भी आपका जो है आसान लगने लग जाए। क्योंकि डेली पढ़ना ही हमें चीज़ें अच्छी तरीके से लगेगी। सीधा नहीं है भी हम अपनी मंथली क्लासें देख लेंगे और अपना करंट का प्रश्न सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये थी आज की अपन क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।